16 तारीख को जन्माष्टमी है। वृंदावन की गलियों में कान्हा के आगमन की जोरदार तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन इस बीच एक बखेड़ा खड़ा हो गया है। वो ये कि दिनेश फलाहारी ने वृंदावन से सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में मांग की गई है कि मुस्लिम कारीगरों के हाथों की बनाई जाने वाली ठाकुर जी की पोशाक पर रोक लगाई जाए। मुस्लिम कारीगर सदियों से कान्हा का पोशाक तैयार कर रहे हैं, लिहाजा इस अपील के बाद अब वो भी मैदान में उतर आए हैं। मथुरा में बधाई गान की बेला पास आ गई है। करोड़ों श्रद्धालुओं के आराध्य श्री कृष्ण साक्षात प्रकट होने वाले हैं। कान्हा का दरबार सज चुका है, स्वागत की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वृंदावन की गलियों में उमंगे हिलोरे ले रही हैं। लेकिन इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी भेजी गई है। यह चिट्ठी विवादों की जननी बन सकती है। चिट्ठी लिखने वाले हैं कृष्ण जन्मभूमि मामले में याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी बाबा। दिनेश फलाहारी ने सीएम योगी के सामने एक डिमांड रखी है। क्या है ये डिमांड, पहले वो सुनिए। हिंदुओं के हृदय सम्राट माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को हमने पत्र लिखा है और मांग की है कि कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन जो हमारे ठाकुर जी के बाल स्वरूप को जो पोशाकें धारण कराई जाती हैं, वो केवल सनातनी हिंदू कारीगरों से ही बनवाएं। दिनेश फलाहारी बाबा ने अपनी अपील के समर्थन में तर्क दिया है। बताया कि आखिर वो ऐसी अपील क्यों कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को ऐसी चिट्ठी क्यों लिख दी जिसमें कहा गया है कि ठाकुर जी की पोशाक सनातनी ही बनाए, गैर सनातनी नहीं। क्योंकि मुस्लिम कारीगर चाय पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, हाथ नहीं धोते, शौच जाने के बाद भी हाथ नहीं साफ करते, तो ये स्वच्छता का ध्यान नहीं रख पाते। हमारे सनातनी कारीगर इस बात को जानते हैं कि हमारे ठाकुर जी के लिए स्वच्छता कितनी महत्वपूर्ण है। दिनेश फलाहारी की सीएम योगी को लिखी चिट्ठी से मथुरा के मुस्लिम कारीगर मैदान में आ गए। आरोप लगा रहे हैं कि इस तरह के बयान माहौल खराब करने की कोशिश के लिए दिए जा रहे हैं। हमको तो सेवा करनी है और सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हम ब्रज भूमि में रहते हैं। ये सिर्फ ना हम लोगों में भेदभाव फैलाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान करना कर ये कोशिश करते हैं कि ना कि यहाँ पर ऐसा जिस जगह ना सब जगह ना हो रहा है ना दंगा, वो एक मथुरा में भी पैदा हो, जो कि अपने यहाँ ऐसा कुछ और अपने यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं है। जो बयानबाजी जो करते हैं ये तरीका गलत है। ये भेदभाव फैलाने वाली गलती करते हैं। माहौल खराब कर रहे हैं। माहौल खराब कर रहे हैं देश को, और कुछ नहीं है। जन्माष्टमी पर ठाकुर जी की पोशाक सनातनी ही हो, इसकी गूंज मथुरा से निकलकर बरेली तक पहुंच गई। दिनेश फलाहारी की डिमांड के खिलाफ मैदान में सिर्फ मथुरा के मुसलमान ही नहीं उतरे हैं, मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी भी उतर चुके हैं। वहाँ पर जो मुसलमान मिलजुल करके रहते हैं, इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ, भाईचारे के साथ रहते हैं, उनके अंदर ये दरार पैदा कर रहे हैं, दीवारें खड़ी कर रहे हैं। इस तरह के लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और लोगों को भी चाहिए कि ऐसे लोगों को से सलाम दुआ, राब्ता ज़ाब्ता, मिलना जुलना न। ऐसा नहीं है कि दिनेश फलाहारी ने इस तरह की मांग पहली बार की हो, और ऐसा भी नहीं है कि इस डिमांड का विरोध पहली बार हुआ हो, लेकिन दिनेश फलाहारी के पास तर्क के कई तीर हैं। हमारे सनातनी कारीगर इस बात को जानते हैं कि हमारे ठाकुर जी के लिए स्वच्छता कितनी महत्वपूर्ण है। क्योंकि ठाकुर जी तो बाल स्वरूप में आप कैसी भी पोशाक धारण करा दो वो पहन लेंगे, लेकिन वो अंदर से दुखी होंगे। आप अपने धर्म के लिए पोशाक बनाओ, आप अपने अल्लाह के लिए पोशाक बनाओ, हमारे ठाकुर जी को बख्श दो। हमारे ठाकुर जी तो केवल सनातनी हिंदुओं के द्वारा बनाई हुई पोशाक ही पहनेंगे। धार्मिक उत्सव जब जब आते हैं ऐसे प्रश्न खड़े होते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान मुस्लिमों से कांवड़ नहीं खरीदने की उठी मांग, प्रयागराज महाकुंभ के दौरान विवाद खड़ा हुआ कि यहाँ मुस्लिमों का क्या काम। अभी अभी रक्षाबंधन का त्योहार बीता है, तब भी साध्वी प्राची ने सनातनियों से मुस्लिम दुकानदारों से राखी नहीं खरीदने की अपील की थी।